हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देख सकते हैं बाबू, बोर्ड की कॉपी मेरे पास है। यहाँ पे पेपर है और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू पेन। बोलते हैं ना कि सर बोर्ड की कॉपी कैसे लिखेंगे, किस पेन से लिखेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वो चीजें बताने जा रहा हूँ। अगर आप इसे अच्छे समझ लेते हैं बाबू, देख सकते हैं 100 में 95, मतलब आज की वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, प्यारा सा वीडियो है। अगर पूरी तैयारी अच्छे से किए हैं, कॉपी लिखने का तरीका मालूम नहीं है कि कैसे सोल्व करना है एग्जाम में, तो आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो 95 नंबर कोई नहीं रुक सकता है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट में सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है बाबू। आज की इस वीडियो को प्यारा सा लाइक, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। बोलते हैं एक मोटिवेशन कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आज की इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाबू मेरे साथ। यहाँ पे देख सकते हैं ये 2023 का क्लास 12 का ये पेपर है हिंदी का, देख रहे हैं ना 302। यहाँ पे जेडीएन पेपर है। यहाँ पे पेपर के माध्यम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके सिखा देता हूं कि ऐसे ही हिंदी कॉपी लिखना है, चाहे कोई भी लिख रहे हैं सब्जेक्ट का। यहाँ पे देखिए 2024 का ये समान हिंदी का डीएन 302 कोड का पेपर है। एक एक पेपर मान लीजिए कि 2023 वाला को ही बता देता हूं, फिर 24 को भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये पेपर मिलेगा, आपको मैं यहाँ पे पहले से ऑलरेडी जो है फिलअप करके दे दिया हूं, ताकि आपको यहाँ पे समझा दूं, फटाफट से कॉपी की तरफ बढ़ेंगे बाबू। देखिए पेन कौन सा यूज करना है, सबसे पहले मैटर आती है ना किस पेन से लिखेंगे। डॉट पेन। डॉट पेन का नाम सुने होंगे आप भी, जो गाढ़ा न चलती हो, यानी कि डॉट पेन वो होती है बॉल पॉइंट पेन। और ब्लू और ब्लैक देख सकते हैं मेरे पास ये एक ब्लैक पेन है, जो कि हेडिंग डालने के लिए बच्चे पूछते हैं सर किस पेन से हेडिंग डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, लक्स जी का होता है ना, ये वाला आप लोग देखे होंगे, 10 रुपये का मार्केट या कहीं भी मिल सकता है, तो इससे आप हेडिंग डालने के लिए ले सकते हैं। या ब्लैक पेन मोटी वाली होती है, थोड़ा सा मोटा चलती है लेकिन जेल नहीं होती है, उससे भी लिख सकते हैं। तो ये एक साइड कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज करना है। यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, ये 10 की मिलती है, नोट मतलब कि नटराज का है, ये भी डॉट पेन बोली जाती है, गाढ़ा नहीं चलती है, आपको मैं बता दूंगा। और ये भी देख रहे हैं ये ऑक्टेन का, ये भी 10 ही की मिलती है। तो आप जिस पेन से लिखते हैं उसी पेन से पेपर में लिखिएगा, लेकिन वो गाढ़ा ना चलती है उससे। ये भी देखिए, ये भी रोरिटो है, ये आपको 50 रुपये की केवल मिलती है। तो आपको बस डॉट पेन से लिखना है और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है, कोई भी पेन अदर नहीं चलने वाली है। सबसे पहले आप चलते हैं, यहाँ पे आपको पेपर में सबसे पहले क्लास 10 के बच्चों का यहाँ पे हाई स्कूल लिखा रहता है, इंटर के बच्चों का यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा रहता है, सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिएगा, परीक्षार्थी का रोल नंबर अंकों में ऐसे साफ साफ भरना है, सबको ओवर रेटिंग नहीं करना, काट पीट करके बनाना नहीं है। इसी चीज को यहाँ पे हिंदी में एक एक शब्द के रूप में लिख देना, इसी चीज को, जैसे 3-3 लिखा है, 3-3 एक एक शून्य, मतलब आप तो पहले से ऑलरेडी जान चुके होंगे। अब विषय कौन सा है, देखिए विषय में हिंदी भर लेंगे। प्रश्न पत्र केवल बनता है क्लास 12 के बच्चों के लिए, हिंदी केवल भरेंगे इसमें। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक बच्चों को मालूम नहीं रहता है ये क्या होता है, तो यहाँ पे जैसे 302 ZN लिखा है ना, यही पेपर का प्रश्न पत्र कहलाता है, कोड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 348 DI मैंने अलग से भर दिया है, मतलब कोई सबका पेपर आएगा उस पे लिखा रहेगा, पेपर पे वही चीज भरना है। परीक्षा का दिन शुक्रवार, समझिए कि शुक्रवार को आपका पेपर है। यहाँ परीक्षा तिथि पाली पूछा है, तो 21/2/2025 मैंने लिख दिया है, ताकि समझा दूं कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए आपका 21 तारीख को पेपर है, ठीक है, इस तरीके से हम पाली, तो ये हाई स्कूल वालों के लिए फर्स्ट पाली होता है, इंटरमीडिएट के लिए सेकंड पाली। यहाँ पे द्वितीय पाली 12 वाले बच्चे भर लेंगे, मैं यहाँ पे नहीं भरा हूँ ताकि समझा सकूं। यहाँ पे केंद्र का नाम, जो एडमिट कार्ड मिलेगा प्रवेश पत्र उस पे लिखा रहेगा, तो अपने हिसाब से आपका जहाँ सेंटर गया होगा वहां पे भर लीजिएगा। यहाँ पे कक्ष लिखा है ना, संख्या, रूम नंबर, कितने रूम में आपका पेपर दे रहे हैं उस रूम को भरना है। यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा, जो गार्डिंग लेकर के कॉपी चेक करेगा कि सही से भरे हैं, वो यहाँ पे साइन करेगा, डेट डाल देगा, सारा काम समझ लिए। अब यहाँ से चलते हैं बाबू, आपको किस किस चीज का यूज करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले आपको स्केल, स्केल के साथ में अब आ जाएंगे आपको पेन। ये ब्लैक पेन से यहाँ पे पहले फटाफट से खींच कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, स्केल को यहाँ पे लेकर के आधा इधर से खींच लेते हैं, आधा इधर से खींच लेते हैं, जगह
कम बचाने के लिए कि थोड़ा थोड़ा भर लेंगे तो हो जाएगा, नहीं। एग्जामिनर विशेष ध्यान इसी पे देता है बच्चा कैसे लिखा है। सभी बच्चों से आपकी कॉपी जो हो यूनिक होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, तब नंबर मिलता है। पहले फटाफट से हम यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्जिन लाइन खींच लेता हूँ, खींच करके तब से आपको लेकर के चलता हूँ अपने मेन पॉइंट पे, जहाँ से आपका नंबर बनेगा। एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, एक एक चीज समझ लीजिए, ठीक है। पहले फटाफट से मैं खींच लेता हूँ, दोनों साइड आपको खींच लेना है, ठीक है, दोनों साइड, यहाँ भी और वहाँ भी, ठीक है बाबू। तो थोड़ा समय आपको यही समय ले रहा हूँ कि बस थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद ही मैं सारी की सारी चीजें आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एकदम बेहतर से बेहतर ये वीडियो होने जा रही है, तो आराम से समझ लीजिए। और ये समझिए ना कि हिंदी और इंग्लिश का फॉर्मेट दोनों मैं यहीं पे समझा दूंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। प्यारा सा लाइक, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना। देखिए बाबू मैंने सारा मतलब खींच लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फटाफट से ये तो काम कर लिया आपने, और दूसरा काम क्या करना है, पेपर मिलने से पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कार्नर में सबसे पहले मैं, जो सभी बच्चे को मालूम नहीं होता है, यहाँ पे अपना RN डाल लेना। क्या डालेंगे बाबू, यहाँ पे RN। RN क्यों डालेंगे, RN का मतलब होता है रोल नंबर। जैसे आपका मान लीजिए 33, 10, 50, 20, 30, इस तरीके सपोज कीजिए रोल नंबर है, सपोज कीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10 नंबर रोल नंबर मतलब अंक आएगा। इस तरीके सारे पेज पे आप लोग इस तरीके से रोल नंबर आराम से डाल लीजिएगा जब तक पेपर नहीं मिलता है। सारे मतलब कि पेजेस पे डाल लेने से क्या होगा, अब बता रहे हैं क्या होगा, मतलब पहले तो समझ लो। पूरे पेजेस पे डालेंगे फटाफट से, इतना कार्य होने के बाद से आपको ये पेज पे मैंने क्यों बोला रोल नंबर डालने के लिए, देखिए कहीं आप बहुत बेहतरीन लिखते हैं, टॉपर है आप, तो आपकी कॉपी जो है कोई चेंज भी कर सकता है सेंटर पे, चाहेगा तो ये बीच वाला पेज को फाड़ के निकाल लेगा बीच सेंटर से, और चेंज करके दूसरी कॉपी डाल देगा, और ये कॉपी लेकर के उसमें सॉल्व कर मतलब लेकर बदल देगा। इससे क्या होगा कि ये जो रोल नंबर लिखे रहेंगे तो ये काट पीट करेगा तो पता चल ही जाएगा, इसलिए कोई चेंज ही नहीं कर सकता है। या कहीं आपकी कॉपी गुम हो गई, गाड़ियों में फर के जाती है, इधर से उधर पेजेस से हट जाए निकल के, तो वहां से भी पकड़ आ जाएगा कि ये किस रोल नंबर का है, कॉपी मिला के डाल दिया जाएगा। समझ में आ गया, तो इससे सावधान रहना है। अब चलते हैं आपको लेकर के सीधे सीधे बाबू पेपर की तरफ, कैसे सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं टू द पॉइंट बातें करेंगे। ये पेपर है, सॉल्यूशन करेंगे, समय 3 घंटे 15 मिनट का। नोट में प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट तो सभी लोग जानते हैं। इस प्रश्न पत्र को 2 खंडों में दिया जाएगा, खंड क में भी सिखाएंगे, और खंड क में बहुत बच्चे गलती करते हैं, खंड क वाले को कहाँ सॉल्व करना है, खंड ख वाले को कहाँ करना है, यही गलती करते हैं। नए पृष्ठ से स्टार्ट करना है, वो चीजें समझिए, और दोनों खंड के सभी प्रश्न करने हैं। समझ में आ गया, चलिए इसमें पहले खंड का क है। पहला क्वेश्चन है क नंबर की अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। यहाँ पे देखिए नाभादास हो जाएंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, फटाफट से सॉल्व करना सिखाएंगे। धर्मवीर भारती द्वारा लिखी उपन्यास कौन सी है, आपको सबको मालूम होना चाहिए, सूरज का 7वां घोड़ा होता है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, यानी करुणालय नहीं है, कल्याणी परिणय नहीं है, या सज्जन नहीं है, ये भारत सौभाग्य। तो इस चारों में से कौन सा होगा आपको भी कमेंट में बताना होगा, भारत सौभाग्य। इनमें से आत्मकथा विदा की रचना है आवारा मसीहा। 5 क्वेश्चन ये देखिए, यात्रा वृत्त संबंधित गद कृति अरे यावर रहेगा याद के लेखक कौन है, सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अगेची। आप देखिए इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता है। अब ब्लैक पेन और ब्लू पेन, बस 2 ही पेन का यूज करना है ओनली। चलिए सबसे पहले यहाँ पे खंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, खंड लिखेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं एक एक चीज को पॉइंटली आपको समझा रहा हूँ, समझिए। खंड लिखेंगे, खंड कौन सा कर रहे हैं, तो खंड क कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, तो सबसे सुंदर आपकी क्लास में 1 नंबर की कॉपी दिखेगी सभी बच्चों से, ठीक है। नहीं मिलता है तो भी अंडरलाइन नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ऐसे आपको डालना है प्रश्नोत्तर, ठीक है बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन अभी समझा देते हैं फटाफट से, हिंदी में स्कोरिंग आपका बढ़ा देंगे। आज की वीडियो जो देख रहे हैं ना, वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाली है आप सब के लिए, एक टॉपर की इसी तरीके से होती है। प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए बाबू, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे चलेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला में कितने क्वेश्चन आपका करना है,
क ख ग घ अंग 5 करना है ना, फटाफट से इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे क लिखेंगे, क्योंकि पहला नंबर तो आपने डाल लिया है, यहाँ पे क लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, ख लिखेंगे। इसी तरीके से सभी थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, सबको हिंट करके अभी बता देते हैं सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। इस तरीके से अंग 5 क्वेश्चन आपने कर लिया, क ख ग घ अंग। अब इसमें कौन सा विकल्प सही था, ये ग नंबर वाला, यानी तीसरा नाभादास। यहाँ पे तीसरा पहले लिख लीजिए, ब्लैक पेन उठाए हैं तो एक साथ में ये कार्य कर लीजिए। इसमें कौन सा सही है, सूरज का सातवां घोड़ा, दूसरा विकल्प सही है। इस तरीके से कर लेंगे। इसमें कौन सा है, जयशंकर प्रसाद जी वाला, तो यहाँ पे भारत सौभाग्य होगा। इस तरीके से सपोज कीजिए भारत सौभाग्य होगा, तो यहाँ पे 4 नंबर डाल लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका हो गया। आवारा मसीहा चौथा का होगा, यहाँ पे तीसरा नंबर पे ऑप्शन सही था, तीसरा डाल लीजिए। इसका कौन सा होगा, तीसरा, इसमें भी होगा। तो इस तरीके से तीसरा जब डालेंगे, ठीक है, तब से अब आपको ब्लू पेन उठाना है, वो भी डॉट पेन की तरह, ठीक है। इसमें कौन सा सही था, पहला का नाभादास, तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू नाभादास, ठीक है, नाभादास। फटाफट से इस तरीके से लिख लेंगे नाभादास। इसके बाद क्या है, सूरज का सातवां घोड़ा, इस तरीके से सूरज का सातवां, ठीक है बाबू, यहाँ पे सातवां घोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से खड़ी पाई दे दीजिए। यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका भारत सौभाग्य, यहाँ पे लिखिएगा भारत सौभाग्य। आपको पूरा क्वेश्चन हम समझा देते हैं, फटाफट से समझ लीजिए। आवारा मसीहा, आवारा है ना बाबू, आवारा मसीहा। इसी तरीके से बस एक क्वेश्चन थोड़ा ये बता देता हूं, फिर से हिंट कर दूंगा बस। सच्चिदानंदन हीरानंद वासेन अगे, तो यहां पे लिखेंगे सच्चिदानंदन, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद है ना बाबू, हीरानंद वासेन यहाँ पे अगे जी हैं, यहाँ पे वासेन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वात्स्ययन। चलिए आप बना लीजिएगा, मतलब आपको हिंट कर दिया। इस तरीके से 5 क्वेश्चन कर लेंगे। अब चलिए ये तो हो गया, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस पे एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, इसमें तो आपको सेम ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ बस, तब से आगे चलेंगे। दूसरा का, इसमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कितनी नावों में कितनी बार पे, ठीक है। इसके बाद तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष किस में हुआ था, 1959 में हुआ था, ठीक है ना, सबको मालूम है। कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता सुमित्रानंद पंत जी हैं, बिल्कुल। किस महाकाव्य कृति में 12 सर्ग होते हैं, साकेत में होता है ना। क्षयवाद की प्रमुख विशेषता क्या है, श्रृंगार रस की प्रधानता। अब थोड़ा समय क्वेश्चन प्रश्नोत्तर डाल के एक क्वेश्चन बता के फिर आगे बढ़ जाऊंगा तुरंत ही। यहाँ पे क्या करेंगे, बस आपको एक लाइन छोड़ना है, और फिर नीचे सेम ये प्रश्नोत्तर है, इसके ठीक नीचे सामने, उसी के सामने यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्नोत्तर, ऐसे लिखिएगा आप भी, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। एक एक चीज समझ लीजिए, बेहतर रहेगा पेपर में स्कोरिंग के लिए, ठीक है। इससे 2 नंबर डाल लीजिए, अंडरलाइन कर लेंगे तो और भी यूनिक हो जाएगी, सभी बच्चों से आपकी कॉपी एक अलग ही दिखेगी और एकदम यूनिक होगी, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। फिर इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें भी 5 है ना। पद साहित्य में क के बाद ख, इसमें ग हो जाएगा, इसके बाद घ लिखेंगे बाबू, इसके बाद अंग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। बस एक क्वेश्चन बताता हूं, फिर आगे बढ़ना है, ठीक। इसमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो कितनी नावों में कितनी बार, कौन सा ऑप्शन सही है, 3rd नंबर। यहाँ पे क्या लगेंगे, 3rd नंबर। इस तरीके से ब्लैक पेन से, और ब्लू पेन उठाइएगा फटाक से, क्या लिखेंगे, कितनी नावों में कितनी बार। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितनी नावों में, कितनी नाव में कितनी बार, ये वाला आप डाल लीजिएगा, कितनी बार, ठीक है। इस तरीके से आप अच्छे से जब लिखेंगे, अभ्यास करते रहिए, घर पे भी लिखने का प्रैक्टिस करिए,
पांचों क्वेश्चंस कर लेंगे ना, कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब इस पेज को छोड़ देना है, इस पेज में नहीं लिखना है। ये रोल नंबर ध्यान से आप भर लीजिएगा, आराम से ये कर लेंगे। अब इधर आएंगे जब, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आपको क्या करना है बाबू, अब यहाँ पे प्रश्न उत्तर संख्या अगला डालना है। ये देखिए थोड़ा मैं ज्यादा गड़ा के लिख दिया तो ये उधर भी उखड़ गया, तो आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, साफ नॉर्मली अच्छे से। अब इस यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 3 स्टार्ट होगा। क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 3 स्टार्ट होगा। और यहां से समझना है 10-10 नंबर की बात है, क्योंकि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। 10 नंबर का आता है। इसको ट्रिक से कैसे लिखना है, बहुत सारे बच्चे को ये लिखने का दिक्कत होता है। इसमें 2 गद्यांश होता है, एक यहाँ पे भी दिया है और एक यहाँ पे भी दिया है अथवा में। तो कुछ बच्चे को अथवा वाला क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे को उसको कैसे करना ये जानकारी नहीं होता है, तो वो भी चीजें समझ लीजिए। पहले तो इसको समझिए कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं ग्रंथों और यज्ञों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सव का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं, बल्कि उसके अधिकस्था यानी कंदर्प देवता की ही होती है। इसे मंदोत्सव कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अब आपने पूरा समझिए कि पढ़ लिया। आपको ट्रिक बता रहे हैं किस पार्ट से ये आपको दिया गया है। यहाँ पे अशोक लिखा है ना, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अशोक का जो फूल वाला चैप्टर है उसी चैप्टर से ये दिया गया है। अब देखिए इसमें ये तो मालूम चल गया कि कहीं ना कहीं पाठ का नाम कौन से मिलेगा तो पहचान लेंगे, ठीक। अब इसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना। तो 2 नंबर का काम हो गया, क्योंकि एक चैप्टर का नाम जान गए, उस चैप्टर के लेखक कौन है उसको भी जान गए। अब देखिए ट्रिक से कैसे पहचान लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 5 पूछेगा इसी टाइप से कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको संदर्भ लिख देना है। अशोक की वृक्ष की पूजा किसकी देन है? इसी में है, सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी में है। एक एक क्वेश्चन का आंसर इसमें आपको मिलेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो यहां से लेकर के यहां तक अंडरलाइन के, इसकी व्याख्या। सबसे पहले इसको अभी समझाते हैं कैसे लिखना है कि नहीं। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए बाबू। यहां पे प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा ऐसे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे ना भैया, तो और बेहतर दिखेगा। आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इतना तो टाइम नहीं मिलेगा। अरे भाई टाइम नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करना होता है, इसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ता है। घर पे पहले से सारी चीज़ों को ऑलरेडी मेहनत करके सीखना होता है, तब जाकर ना कॉपी में अपना दिखाएंगे। मतलब जो भी टैलेंट है पहले से जानते हैं कि यहाँ से बिना सीखे वो डायरेक्ट जाके छाप लें, तो वहाँ पे टाइम तो लगेगा, बिल्कुल वहाँ पे आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए पहले से ऑलरेडी इन चीज़ों को घर पे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस इज बेटर देन नॉलेज। आप चीज़ों को पहले करने की कोशिश कीजिए, तब एकदम हैबिट हो जाएगा, वहां पे एकदम बिल्कुल छाप के आएंगे, ठीक। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ये है। एक तो पहला गद्यांश है, एक और गद्यांश है। तो इसमें से कौन सा गद्यांश कर रहे हैं, इसका पहले संकेत डालिए। यहाँ पे ब्लैक पेन से क्या डालेंगे बाबू? संकेत डालेंगे कि हाँ सर मैंने इस 2 गद्यांश में से मैंने एक गद्यांश को सॉल्व किया है। संकेत ऐसे डालिएगा और यहाँ पे उठाइएगा ब्लू पेन और यहाँ से अशोक वृक्ष की यहाँ पे थोड़ा सा लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? अशोक, ठीक है, अशोक वृक्ष, ठीक है, वृक्ष की। और बीच में क्या करना है बाबू, थोड़ा सा मेरी बातों को समझिए, डॉट डॉट करके इस तरीके से। और यहाँ पे फिर लास्ट में इस गद्यांश का जो है यहाँ पे किया करती थी, यही लिख दीजिए 2-3 शब्द, किया करती थी। क्या लिखेंगे? किया करती थी, ठीक है कि नहीं बाबू। इस तरीके से आप जब डाल लेंगे तो ये एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको तो मालूम चल ही जाएगा कि ये बच्चा जो है यही गद्यांश किया है, या इसको कर रहे हैं तो इसका भी डाल लीजिएगा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन को मैं अभी फर्स्ट नंबर बताता हूं। यहाँ पे पहले नंबर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर। इस तरीके से संदर्भ हेडिंग डालिएगा, किस तरीके से? संदर्भ। देख रहे हैं कि नहीं? अगर जो बच्चे इस फॉर्मेट को अप्लाई करेगा बिल्कुल उसका स्कोर बढ़ेगा भाई, गारंटी बोल रहा हूं। ऐसा आपको कोई बताने वाला भी नहीं है, हर एक कॉपी में ये चीजें हो गई। अब चलिए इसमें संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, हम बता दे रहे हैं, बस आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में मतलब कि संकलित किस पाठ से? अशोक के वृक्ष, जिसकी राइटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा उद्धृत है या लिया गया है। बस आप लिख लेंगे।
या इसी क्वेश्चन को घुमा के आजकल इस तरीके से दे रहा है। देखिए 2024 में इस क्वेश्चन को कैसे घुमा के पूछा था। यहाँ पे देखिए पूछेगा ना, यहाँ पे देखिए इसे दिया है ना कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम बताइए। तो आपको बस क्या करना है, ये तो सिंपल सा हो गया, 2 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा कि पाठ का नाम क्या है और लेखक इसके कौन है। इस तरीके से भी घुमा के पूछेगा तो घबराना नहीं है, दोनों चीजें से अवगत करा दिया मैंने। इस तरीके से पहला क्वेश्चन का संदर्भ लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा है इस तरीके से अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, इसमें से आपको खोज के इसी में से यहीं तक अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गौरवोदय यज्ञों की देन है, बस एक लाइन यहाँ पे कर लेंगे। 5 क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 5 क्वेश्चन जब करेंगे तो एक पेज तो भर ही जाएगा इधर से। और अब इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या भाई करेंगे तो इसमें पूरा आपका पेजेस जो है भर जाएगा। इस तरीके से 5 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अथवा वाला भी क्वेश्चन हम बताएंगे, मतलब 4 नंबर में से। बहुत बच्ची को दिक्कत होता है कि सर अथवा वाला भी करना होगा तो कैसे लिखेंगे। चलिए 4 नंबर दिए गए गद्यांश पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी 10 नंबर का आता है बाबू। यहाँ पे कौन हो तुम वसंत के दूत, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरसत पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद व्यार, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाना उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जयो मधुमय संदेश। आप जैसे इसको आपको पढ़े रहेंगे तो जानकारी मिल जाएगा किस पार्ट से है। तो ये श्रद्धा मनु जी, इसके राइटर हमारे कौन है, लेखक नहीं बाबू, कवि बोल देंगे ना, इसके जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पद्यांश मिलेगा, एक अथवा में भी दिया रहेगा, आप चाहें तो जिसको मर्जी उसको लिख सकते हैं। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा। मान लीजिए आपने इसको करना चाहेंगे तो यहाँ पे बस क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। समझिए मेरी बात को, मैं आपको बस हिंट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, हिंट के माध्यम से आप तो खुद ही कर लेंगे, क्योंकि इतना तो आप काफी जानकार हैं, इंटेलिजेंस हैं। प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखिएगा और अथवा वाला सपोज कीजिए कि आपको करना है तो अथवा वाला ऐसे कर लेना, बस ध्यान देना मेरी बात को। प्रश्नोत्तर हो जाएगा, ये 4 नंबर कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे लिखिएगा अथवा, वो भी ब्रैकेट में, क्योंकि थोड़ा सा जो कॉपी से करता है वो, अरे भाई तो लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, एक एक चीज डीपली मतलब कि एकदम डिफाइन किया है इस तरीके से। अब इसमें संकेत डालेंगे, क्या डालेंगे प्यारे बच्चों, संकेत। चलिए भाई हम आपको एक एक चीज समझा रहे हैं, जैसे टॉपर लिखते हैं कि नहीं वैसे। और यहाँ पे संकेत, मैंने भी 89% लाया है, 89, 90 के प्लस, मतलब करीबे है, मान लीजिए 12 में। चलिए इतना हो जाएगा। संकेत डालिएगा यहाँ पे, छायाएं मानव, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, छायाएं, ठीक है, मानव, इस तरीके से। और थोड़ा सा डॉट 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 कर लेना भैया, डॉट 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 करके फिर लिख दीजिएगा लास्ट में से, इसी में से, लेने वाली दोपहरी, लेने वाली दोपहरी, लेने वाली दोपहरी, इस तरीके से हो जाएगा। खड़ी पाई देते ना, बस एग्जामिनर समझ जाएगा भैया यही किया है। इसमें भी आपके संदर्भ पूछा है पहले क्वेश्चन में, संदर्भ हेडिंग डाल के फटाफट इस तरीके से सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। संदर्भ हेडिंग डालिएगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं 5 क्वेश्चंस को आराम से संदर्भ डालिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, ये कौन सा आपके चैप्टर है बाबू, तो ये मैंने आपको बता भी रखा है, इसमें बहुत सारे इस पेपर का सॉल्यूशन भी करा दिया है। आप लोग नहीं देखे हम तो एक एक चीज आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आपको देखिए यहाँ पे मैंने सारा चीज कराया है, आपको एक एक चीज को यहाँ पे सॉल्यूशन का बस ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से ऐसे ही करना है। 5 क्वेश्चंस दिया ना, एक एक क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा, ठीक, या आप जो आपको आए वो कर लीजिए, ये वाला करना होगा तो ये कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से कर लेंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, आपको समझा देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो हिंट करने लायक है उसको हिंट करके आगे बढ़ते चलेंगे। 5 नंबर का क ख, इसमें 10 नंबर का आता है। ये आपके लेखक का साहित्यिक परिचय, ये आपके कवि का साहित्यिक परिचय। अब देखिए इसमें लिखा है ना कि लेखक के, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर उल्लेख कीजिए
80 शब्दों में 5 नंबर का ये, और ये कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है, इसमें भी 5 नंबर का। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो जो आपको याद है बेहतर तरीके से उस पे आप लिख सकते हैं। चलिए इसको भी कैसे लिखना है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आराम से साफ साफ थोड़ा दिखने के लिए इधर आना ही पड़ेगा इस पेज पे, फ्रंट वाला पे। चलिए क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर, ठीक है। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा। आराम से एक चीज को समझिए, यहाँ पे 5 नंबर का क कर रहे हैं ना, क्योंकि लेखा का भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क लिख लीजिएगा। अंडरलाइन कर लोगे मेरे भाई तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा नंबर अब कम हो जाएगा तो मुझे दुख होगा, बात बहुत दुख लगेगा कि नंबर कैसे कम हो गया। चलिए इसमें देखिए, मान लीजिए कि आपको करना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पे लिखना या वासुदेव अग्रवाल पे, किसी एक पे। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 3 नंबर पे है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 डाल लीजिएगा। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप कौन सा नंबर किए हैं। 3 नंबर हो गया। अब यहाँ पे टॉप में लिखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, ऐसे हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे मेरी बात समझिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे सर एक हैंडराइटिंग पर वीडियो बना दीजिए कि हैंडराइटिंग कैसे सुधारें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा, अगर आप भी बोलते हैं इस वीडियो में कि सर हैंडराइटिंग कैसे सुधारें, वीडियो एक बनाइए, बहुत बेहतर तरीके समझा देंगे, आपका हैंडराइटिंग मात्र 15 दिन में सुधर जाएगा। तो आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो वो भी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वो सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस है, काफ़ी चीज़ें समझाने का, ठीक है। इस तरीके से आप हेडिंग डाल लीजिएगा। इसके बारे में जीवन परिचय पहले हेडिंग डालिएगा। यहाँ पे क्या डालेंगे, जीवन परिचय, ठीक है बाबू, जीवन परिचय, इस तरीके से परिचय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सर। इस तरीके से जब हेडिंग डालेंगे, इनके बारे में जब जीवन परिचय लिखेंगे तो आराम से एक पेजेस, मतलब ये वाला तो आ ही जाएगा पृष्ठ पे आराम से। तब से इनका साहित्यिक वो हो जाएगा, तो इनका साहित्यिक परिचय लिखिएगा। देखिए इसमें लेखक का जीवन परिचय के साथ साहित्यिक परिचय भी, सपोज कीजिए कि साहित्यिक परिचय यहाँ पे लिखना है, तो ब्लैक पेन से साहित्यिक, है ना, साहित्यिक ऐसे लिख लीजिएगा, परिचय, साहित्यिक परिचय हो जाएगा इस तरीके से। अब चाहे लेखक का दे रहे हैं या कवि का, इसी फॉर्मेट में कर लेंगे बाबू, आराम से लिखेंगे। मेन पॉइंट आपको लेखक में किस सन में जन्म हुआ था उस सन को ब्लैक पेन से लिखना है, और सारी चीजें ब्लू से लिखते जाना है, चाहे आप लेखक का लिख रहे हैं या कवि का। इसी तरीके से 5 के ख में आएंगे, ये आपके क्या है बाबू, ये आपके कवि हैं। इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूँ, सुपित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ये काफी इंपॉर्टेंट तीनों का तीनों है भैया। आप जिसको याद किए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लीजिएगा, और सुमित्रा नंदन पंत का, मतलब तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद हो जाए कर लीजिएगा। ऐसे ही उसमें भी प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख लिखना होगा बस, और इसमें जो करेंगे वहां पे नंबर डाल के उनका नाम ऊपर लिख के, इसमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, सेम प्रोसेस इसी के जैसा। 10 नंबर तो आपको मुफ्ते में दे दिए हम, एकदम ट्रिक समझते रहिए, इस तरीके से खत्म हो जाएगा। पंच लाइट के बारे में लिखना है, 56 नंबर प्रश्न पे है। इस तरीके से बहादुर पे, ध्रुव यात्रा पे, किसी भी पे लिखना है, बस प्रश्नोत्तर संख्या आराम से डाल लीजिएगा, और उसको टॉप में कि हम भाई पंच लाइट पे लिख रहे हैं, पंच लाइट लिख लीजिएगा। कहानी का कथानक सारांश छाप दीजिएगा ब्लू पेन से, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर। ये देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पे जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन आता है, ये जिला वाइज, आप किस जिले से हैं कमेंट थोड़ा कर देना कि हाँ सर मैं इस जिला से हूँ, बलिया से भी, कहाँ से हो भाई, गाजीपुर, जो भी देवरिया वगैरह कहीं से भी हो ना, कमेंट कर देना, ठीक, कि मैं जान सकूँ ये मेरे बच्चा जो है यहाँ से भी पढ़ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग कमेंट कर देना। आपके जिला वाइज जो क्वेश्चन आता है उसको इसमें से देखे होंगे ना, मेरे ये जिले में आता है, उस क्वेश्चन को तैयार कर लेना। कोचिंग वगैरह ऑफलाइन कहीं भी बताया गया होगा आपको, सब लोग आप सीरीज में भी देखे होंगे, आप वहां से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बढ़िया है। अब मेन बात आती है, खंड क समाप्त हो चुका है, खंड ख में बहुत बच्चे गलती करते हैं कि खंड क वाले क्वेश्चन को खंड क में, ख वाले को क में ले जाके कर देते हैं, यही गलती नहीं करना है। खंड क वाले क्वेश्चन को लाइन वाइज लाइन किए हैं ना हम, अगर आपको खंड क वाले क्वेश्चन डाल लिए हैं
सपोज कीजिए खंड क की जगह आपको लाइन से नहीं आ रहा है, खंड क में पहला प्रश्न के बाद चौथा भी कर सकते हैं, पांचवा भी कर सकते हैं, इधर से उधर करके कर सकते हैं, लेकिन खंड क के अंदर ही खेल खेलना है। और जब खंड ख स्टार्ट करेंगे तो इसके अंदर खेलेंगे। चलिए यहां से खंड ख लिखेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। और बहुत सारे बच्चे खंड ख जब स्टार्ट करते हैं तो बीच पाना से भी स्टार्ट करते हैं। नहीं, नया पेज लेना भैया, नया पेज, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, दिख रहा है ना, एक नए पेज से स्टार्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल सर। आप लोग थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन भी बोल दीजिए कमेंट में भैया, आप लोग के लिए मोटिवेशन लाइन भी बोलना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल तो मिलेगी ही, 95 भी लेकर हम दिखाएंगे। क्या है ना? चलिए इसमें देखिए 8 नंबर प्रश्न में दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें 2 दिया है, अथवा में से कोई एक कर लेना है। 7 नंबर का आता है, जैसे कि इसको करना है यहाँ पे। चलिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट करके आगे बढ़ जाऊंगा, रुकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर, क्या लिखेंगे भैया? प्रश्नोत्तर संख्या। इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो आप चाहें तो इस तरीके से भी हेडिंग अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 8 नंबर के कहाँ पे आ चुके हैं? क नंबर पे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप डाल लीजिएगा। इसमें आप सपोज कीजिए कि ये वाला करना चाहते हैं तो ये गवलक की वाच वाला डाल लीजिए संकेत। यहाँ पे संकेत बिल्कुल अच्छे से डालना होगा बाबू, ठीक है। एकदम प्यारा सा क्वेश्चंस बता रहे चल रहे हैं। संकेत में यज्ञवलक्य है ना, यहाँ पे यज्ञवलक्य, यज्ञ व आधा ल है ना, वलक आधक्य, यज्ञ वलक्य, जो साफ साफ है ना उसी को लिखेंगे। वाच है, वाच, वाच, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से डॉट डॉट कर दीजिएगा कि यही गद्यांश क्या हूं। इसके लास्ट वाला सर्वप्रियम भवति, सर्वप्रियम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर्वप्रियम, प्रियम भवति, इस तरीके से लिख लेंगे बाबू। ये हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या डाल ही लिए हैं, संकेत डाल लीजिएगा। इसमें आपको इसमें संदर्भ लिखना है। क्या लिखेंगे? पहले इसका संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या लिखेंगे? संदर्भ। इस गद्यांश का पहले क्या लिखेंगे बाबू? संदर्भ लिखेंगे इस तरीके से। संदर्भ इसमें छाप देंगे। इस गद्यांश का जब तैयारी किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद इसमें इसी चीज को संस्कृत में लिखा है ना, इसका अनुवाद करके हिंदी में बता देना है बस। आपका 7 नंबर रेडी हो गया। कोई एक कर लेना है बस, समझ में आ गया ना। इसके बाद से इसमें श्लोक आता है, देखिए यहाँ पे समझा देते हैं, बस करेंगे नहीं। 8 के ख में दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। दोनों में से किसी एक को प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे ही डाल लेना। 8 के क है तो 8 का ख डालिएगा, संकेत इसमें से भी डाल के इसका संदर्भ लिखिएगा, इसी का अनुवाद कर लीजिएगा आराम से। 7 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पे आएगा ना 9 नंबर क्वेश्चन, लोकोक्ति एवं मुहावरा में से किसी एक का अर्थ लिख करके और उसका वाक्य प्रयोग कर देना है। 2 नंबर मिल जाएगा। ईद का चांद होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, ऊँट के मुंह में चीरा, का बरखा जब कृषि सुखाने, तो किसी एक ही का अर्थ लिख के वाक्य में प्रयोग करना है, चारों में से किसी एक का। जैसे ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ हो गया। और यहाँ थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ भैया, चलिए थोड़ा सा तो मैं लिख ही सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल सर। प्रश्नोत्तर लिख लीजिएगा ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है कि नहीं? ठीक ठीक, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर कर रहे हैं ना भैया, 9 नंबर है। इसमें पहले नंबर कर रहे हैं तो यहाँ पे पहला डाल लीजिएगा। बोलेंगे कि सर अपने से ही सारा चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। आप लोग खुश करने के लिए सारी चीज़ें बोलना ही पड़ता है भैया। आप लोग प्यारा सा लाइक और चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे तो हम अपने आप से बोलते रहते हैं बच्चों को खुश करने के लिए। ईद का चांद होना, यहाँ पे लिखिएगा ब्लैक पेन से, क्या लिखेंगे? ईद का चांद होना, ईद का चांद होना, ठीक है कि नहीं भैया? इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका अर्थ लिखेंगे। सपोज कीजिए अर्थ लिखेंगे, अधिक दिनों बाद दिखाई देना, अधिक दिनों बाद, दिनों बाद
दिखाई देना, अधिक दिनों बाद दिखाई देना, ये तो इसका अर्थ हो गया। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रयोग। बहुत बच्ची को जानकारी नहीं होता है कैसे लिखना है। प्रयोग लिखेंगे कि मोहन का नौकरी लगते ही ईद का चांद हो गया है। मतलब नौकरी लग गई भाई, तो आजकल दिखाई नहीं दे रहा, अपने कामों में व्यस्त हो चुका है। पहले तो आवारा था, इधर उधर घूमता था, लेकिन अब नौकरी लग गया। मतलब बना नहीं सकते हैं? बिल्कुल सर, बना सकते हैं। चलिए, इसमें हो गया। ये तो देखिए 2023 का पेपर में ये आला 10 नंबर क्वेश्चन हट गया है। इसके जगह पे ये संधि विच्छेद पहले आता था, लेकिन अब अपठित गद्यांश आ रहा है आजकल, ठीक है कि नहीं? तो उसको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये वाला 2024 का पेपर है मेरे पास, ये 2024 का सामान्य हिंदी का है ना। ये देखिए 10 नंबर पे ये अपठित गद्यांश आएगा। इसका प्रश्नोत्तर संख्या डाल के इसको पढ़ के इसी में से 3 क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर दे दीजिएगा, इसी में से देना है खोज खोज के। अब यहाँ पे 11 नंबर में सही शब्दों का युग्म का चयन करना है। वसन व्यसन का अर्थ क्या होता है, इसमें से चारों में से कौन सा सही है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर डाल के क नंबर का इसमें ऑप्शन उतार दीजिएगा, ठीक है कि नहीं? ऑप्शन वाला मैं बता ही दिया हूँ पहला क्वेश्चन में, वही चीजें हैं इसमें। पहला दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक ही शब्द का दो अर्थ बताना है। एक ही शब्द का कितने अर्थ? दो अर्थ बताने हैं, ठीक है? चलिए इसी से बता देता हूँ आराम से। यहाँ पे लिखा है ना कि चपला, जीवन, शिव, इस तीनों में से किसी एक का 2 अर्थ बस लिख देना है। चपला के बारे में 2 अर्थ लिख दीजिए या जीवन के बारे में लिख दीजिए, ठीक है? यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द का जो शिक्षा देता है उसको शिक्षा बोलते हैं। इसमें टिक करके मतलब ऑप्शन उतार देना है। बहुविकल्पी तो सारा चीज मैं बता ही दिया हूँ। इसमें शुद्ध अशुद्ध, ये शुद्ध करके लिखना है। जैसे मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है, इस तरीके से शुद्ध करना है। बस 2 शुद्ध, 2 लिखा है ना, तो 2 को शुद्ध करके लिख देना कॉपी में। ये देखिए 12 की क ख ग, इसमें तीनों है। ये देखिए बाबू, ये आपके रस, अलंकार और छंद है। ये 6 नंबर का आएगा, 2-2 नंबर करके सभी का, देख रहे हैं ना? तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 12 लिख के और जिसके बारे में लिखना है, श्रृंगार के बारे में लिख लीजिए, या संयोग रस या करुण रस, कोई एक को देना है बस, उदाहरण परिभाषा के साथ, ठीक है ना? सारी चीजें मैं समझा दिया हूं। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझा के आगे बढ़ते हैं। ये 13 नंबर क्वेश्चन पे अपने गांव अथवा शहर में सफाई हेतु वंचित अधिकारी को पत्र लिखना है। इसमें ये पत्र लिखने के लिए आता है ना पेपर में, 6 नंबर का आता है, उसको लिख लीजिए। अथवा में दिए विद्यालय में अनुशासन से रिलेटेड ये दिया, इस पे किसी एक पे पत्र लिख लीजिएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या क्या है आपका? 14 नंबर। इसी को समझाता हूँ, 9 नंबर का टॉपिक है। बहुत बच्ची को दिक्कत होता है, लिखने में नहीं याद रहता, फिर भी कैसे लिख लेंगे, वही चीज समझा रहा हूँ। पर्यावरण का संतुलन, असंतुलन और मानव जीवन पर प्रभाव क्या है, बेरोजगारी की समस्या समाधान पे, सपोज कीजिए इसी को लिखना है आपको। तो चलिए इसको सिखा देते हैं कि याद नहीं रहेगा फिर भी कैसे लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखोगे? प्रश्नोत्तर संख्या लिखोगे ऐसे, ठीक है? प्रश्नोत्तर संख्या लास्ट वाला है ना भैया, 14 नंबर। इसमें आपको 2 नंबर पे है ना, 2 नंबर करना है, इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ये सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। थोड़ा हैबिट बनाना पड़ेगा घर पे लिखने का, तभी जा करके पेपर में सामना कर पाओगे। बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, यहाँ पे लिखेंगे टॉप में, बेरोजगारी की समस्या और समाधान। समस्या और समाधान है ना भैया? इस तरीके से कर लेंगे ना बिल्कुल। किसी भी टॉपिक पे जब निबंध लिखेंगे ऐसे ही सारी चीज़ों को मेंशन करके टॉप में लिख देंगे, हम इसी टॉपिक पे लिखे। इसका रूपरेखा लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? रूपरेखा लिख देंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। रूपरेखा, रूपरेखा का मतलब हेडिंग, कि किस किस टॉपिक पे आप लिखने चाह रहे हैं। रूपरेखा में बेरोजगारी की समस्या क्या है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इसमें लिख देंगे। मतलब टॉपिक बना देंगे 5-7 थे इसी का रिलेटेड, और उस टॉपिक के बारे में लिख देंगे बस।
सो यहाँ पे आपका 14 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर का पेपर में ये आता है, ठीक है। कितने नंबर का? 9 नंबर का। इसी तरीके से हिंदी में सारे क्वेश्चंस करना है। अब इंग्लिश की बात आती है तो आप बोलेंगे सर इंग्लिश का भी एक अलग से पेपर बता दीजिए, तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट का वीडियो बना दे रहे हैं। और प्यारा सा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार विजिट किए हैं, और नोटिफिकेशन क्लिक कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपको कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आप देख सकें। शेयर कर देना अपने दोस्तों में इस वीडियो को, लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।